अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में पेश करने जा रहे हैं एक अल्लाह के वली और एक शोख्तेबाज जादूगर का हैरत अंगेज वाक़या। जब एक जादूगर जिन्नातों की मदद से कब्र वालों को परेशान किया करता था, तो उसके बाद अल्लाह वाले ने उस जादूगर के साथ क्या किया, जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम जिस बुजुर्ग का जिक्र करेंगे उनका नाम अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह, जो लाहौर के एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के करीब एक किसान का कुआं है। एक दिन वो किसान आप रहमतुल्लाह अलैह की दरबार में हाजिर हुआ और आकर कहने लगा, या हजरत, मेरे बेटे के जिस्म पर दाने और फुंसियाँ निकल आए हैं। हुजूर, आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे बेटे को शिफा अता फरमाए और उसे सेहतियाब कर दे। तो अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए शख्स, उसको अपने कुएं के पानी से नहला दो, इंशाअल्लाह वो शिफायाब हो जाएगा। कुछ देर बाद आप रहमतुल्लाह अलैह फिर से फरमाया, ए शख्स, मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी है कि जिसको भी ये मर्ज लाहक हो जाए तो इस कुएं के पानी से उसे नहला दो। अल्लाह ताला की रहमो करम से वो शिफायाब हो जाएगा। उस किसान ने आपकी फरमान के मुताबिक अपने बेटे को कुएं के पानी से नहलाया, तो वो अल्लाह ताला की करम से ठीक हो गया। उस वक्त से लेकर आज तक लोग अपने बच्चे को इस पानी से गुस्ल कराते हैं। जिनको दाने फिंसिया वगैरह की बीमारी लग जाती है, तो उसे इस पानी से नहलाने के बाद वो शिफायाब हो जाता है। इसी तरह से और एक रिवायत है कि एक शोख्तेबाज जादूगर था। वो अपने अमल के जरिए एक जिन को अपने काबू में किया हुआ था और उस जिन को हुक्म देकर जमीन के नीचे छुपा देता और जो चाहता था उससे वो कहलवा लेता था। उस जमाने में शेख अब्दुल्ला बलोच रहमतुल्लाह अलैह की खूब शोहरत थी। आप रहमतुल्लाह अलैह एक वली कामिल थे। उस शोख्तेबाज के शोहरत भी उस दौर में सारे लाहौर पर मशहूर हो गई कि ये शख्स बड़ा साहिब करामत है। कब्र के मुर्दे को जिंदा करके उससे कलाम करता है। इस तरह की बहुत सी बातें उससे मंसूब थी। इस शोख्तेबाज के जरिए वो बहुत से लोगों को अपने साथी बना लिया था और जिसको भी इस बात की ख्वाहिश होती कि वो अपने मुर्दे से कोई बात सुनना चाहता, तो वो शोख्तेबाज के पास आता और उसको अपने साथ कब्रिस्तान पर ले जाता और वो जिन्नातों के जरिए मुर्दों से बातें करवाता था। असल में वो मुर्दा बातें नहीं करता था, बल्कि जिन्नात बातें करते थे, लेकिन लोग ये समझता था कि मुर्दा बोल रहा है। धीरे धीरे उस शख्स की हिम्मत इस कदर बढ़ी कि एक दिन वो बड़े रौब के साथ अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आकर कहने लगा, ए फकीर, तूने बहुत से लोगों को अपना मुरीद बनाकर रखा है और अपना दुकानदारी खूब चमका रखी है। अगर तू मुझे बहुत सारा माल देगा तो मैं चुप रहूंगा, वरना तेरी दुकानदारी ठंडा कर दूंगा और कोई भी शख्स तेरे पास भटकेगा भी नहीं। उस जादूगर ने इस कदर बदतमीजी की कि पास बैठे हुए आप रहमतुल्लाह अलैह की अकीदतमंदों को गुस्सा आ गया। लेकिन हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह उसकी ये बात सुनकर तबस्सुम फरमाया और अपने खादिम शेख फैज को हुक्म दिया कि इसको 10 रुपए देकर यहाँ से दफा कर दो, क्योंकि कुत्ते का मुंह लुकमे से ही बंद हो जाता है। आपके हुक्म पर शेख फैज ने इसे 10 रुपया देना चाहा, लेकिन इसने रुपया लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो ज्यादा रुपये की लालच में आया था। हालांकि 10 रुपये भी ज्यादा थे। जब उसने देखा कि आसानी से 10 रुपया मिल रहा है, तो उसने रुपया लेने से इनकार कर दिया और इतराते हुए कहने लगा, अगर तू फकीरी का दावा करता है तो मुझे वो करामत दिखा, फिर मुझसे देख और मेरी मुरीदी इख्तियार कर ले। मैं 100 साल तक दफन किए गए मुर्दे से गुफ्तगू कर सकता हूँ। एक करामत मुझसे कई बार जाहिर हो चुकी है। हजरत शेख अब्दुल्ला बलोच रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर तरस खाकर उसे 10 रुपए दिए थे, लेकिन अब बात हद से बढ़ गए हैं।
حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بدبخت کا حد سے بڑا ہوا اصرار دیکھ کر اٹھ گئے اور اپنے ساتھ اس کو لے کر ایک قبرستان کی طرف تشریف لے گئے اور قبرستان میں پہنچ کر ایک قبر پر نشان لگا کر فرمایا، اگر اس قبر پر دفن کیا ہوا مردہ بول اٹھے اور اپنا حال بتائے تو میں پھر تمہارا مریدی اختیار کروں گا۔ اے سن کر اس جادوگر نے فوراً تیار ہو گیا اور اس قبر کے پاس کھڑا ہو کر بولا، یاسین، تو قبر سے آواز آئی، والقرآن الحکیم۔ اے آواز سن کر اس جادوگر نے حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، قبر والا مردہ زندہ ہو گیا، اب اس سے جو بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، تیری ہر بات کا جواب دے گا۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ اس کی بات سن کر اپنی قدم مبارک زمین پر مارا اور فرمایا، اس جادوگر نے جس کسی کو بھی زمین پر داخل کیا ہے وہ فوراً باہر ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا فرمانا تھا کہ اسی وقت 14 برس کی عمر کا ایک لڑکا سامنے آ کر حاضر ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو وہ کہنے لگا، یا حضرت، میں کویت کے جنوں میں سے ایک جن ہوں اور چند برسوں سے اس کی قید میں ہوں اور اس کی حکم سے زمین کے نیچے جاتا ہوں اور یہ جو کہتا ہے اس کے مطابق بات کرتا ہوں۔ جن کی یہ باتیں سن کر حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے جن، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ جن کے آزاد ہوتے ہی اس شوبتے باز کے عمل بھی باطل ہو گیا۔ جن نے آپ رحمت اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمت اللہ علیہ نے اپنے زبان مبارک سے فرمانے لگے، یاسین، تو پورے قبرستان سے آواز آئی، والقرآن الحکیم۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جادوگر سے فرمانے لگے، آپ تم جسی بھی صاحب قبر سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو۔ اے سننا تھا کہ وہ جادوگر فوراً آپ کی قدم مبارک پر گر پڑا اور وہاں پر موجود آپ کے عقیدت مندوں نے نعرہ تکبیر کا آواز بلند کیا اور اس کے بعد جادوگر نے سچے دل سے توبہ کیا اور آپ سے معافی طلب کیا اور کہنے لگا، حضرت، مجھے معاف کر دیجئے، میں ایسا کام کبھی نہیں کروں گا اور مجھے آپ کے عقیدت مندوں میں شامل کر لیجئے۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے ولیوں کی اے شان، اے مقام و مرتبہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔